फाइनली सीए फाइनल के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं। तो अभी नेक्स्ट ऑब्वियस क्वेश्चन हम सबके दिमाग में ये है कि अब आगे की प्लानिंग करें कैसे। मेरे को किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, मेरे को सबसे ज़्यादा टाइम लेजर पे देना चाहिए, मेरे को सबसे ज़्यादा टाइम प्लानिंग में देना चाहिए, आगे करियर प्लानिंग में देना चाहिए, या मेरे को वापस पढ़ना शुरू करना चाहिए। तो बेसिकली मेरे को करना क्या चाहिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू से kudos to you guys for completing the entire 3 weeks of your journey. So सबसे पहला ऑब्वियस क्वेश्चन जो अपने दिमाग में आता है कि मेरे पास हाथ में क्या है, आपको ये देखना है सबसे पहले। यू हैव योर मेंटल रिलीफ, यू हैव योर पीस इन माइंड कि अभी आपको पढ़ना नहीं है, तो पढ़ने का स्ट्रेस उठ चुका है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव इन योर हैंड राइट नाउ इज आपका टाइम, जो अभी तक आपका था नहीं पूरी तरीके से, क्योंकि आप अपना टाइम डिवोट कर रहे थे फॉर योर आर्टिकलशिप, स्टडीज़ प्लान करने में। आपका टाइम खुद के लिए आप निकाल नहीं पा रहे थे। सो ये वाला टाइम है अभी, ये 1-1.5 महीने का अंटिल योर रिजल्ट कम अप, ये पूरा का पूरा टाइम आपके लिए है और ये अब आपके ऊपर है कि इसको कैसे यूटिलाइज करना है। तो मैं आपको थोड़ी हिंट दे दूंगा, बेसिक टिप्स दे दूंगा कि दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू प्लान आउट दिस 1.5 months। बाकी एट दी एंड पूरा का पूरा चीज़ आपकी खुद के हाथ में है। सो मेक श्योर यू आर यूटिलाइजिंग इट टू द बेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट। ठीक है, तो सबसे पहले जो शुरू के 1.5 weeks है, मेक श्योर यूर प्लानिंग अ ट्रिप विद योर फैमिली, अ ट्रिप विद योर फ्रेंड्स, या फिर अगर आप आर्टिकलशिप कोई दूसरी सिटी से कर रहे थे विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर होम टाउन, तो मेक श्योर यूर स्पेंडिंग टाइम विद द फैमिली। तो 1-2 हफ्ता तो चिल रहो, डू नॉट थिंक मच कि मेरे को आगे क्या करना है, लेकिन 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 हफ्ता भी बहुत ज़्यादा हो गया। मैं तो 1.5 हफ्ते तक मैंने चिल मोड में था, लेकिन एज सून एज पॉसिबल यू शुड गेट बैक ऑन ट्रैक, ताकि रिजल्ट तक आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी रहे कि आगे कैसे प्लान आउट करना है। और रही दूसरी बात रिजल्ट के स्ट्रेस की, तो मेरी एडवाइस तो ये है कि ये फिलॉसफी मैंने भी फॉलो करी थी आफ्टर माई सीए फाइनल एग्जाम्स, कि रिजल्ट्स का तो सोचना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव रहा देन यूल बी इन स्ट्रेस कि मेरे को आगे का प्लान करना है, मेरे को जॉब के लिए अप्लाई करना स्टार्ट करना है, किधर इंटरव्यूज़ देने हैं, इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। तो वो सारी चीज़ों में आपका बहुत टाइम जाएगा, स्ट्रेस होगा, बेसिकली स्ट्रेस लेवल उस चीज़ में रहेगा। और अगर गॉड फॉरबिड अगर क्लियर नहीं होता है, तो आपको थोड़ा मेंटली स्टेबल रखना है खुद को, आगे का प्लान करना है, वो अलग लेवल का स्ट्रेस है। तो ये स्ट्रेस तो ये दोनों में से कोई ना कोई स्ट्रेस तो इनएविटेबल है, आना ही आना है। तो इतनी आगे का अभी से सोच के अपने आप को क्यों इतना टॉर्चर कर रहे हो। सो बेस्ट थिंग इज नॉट टू थिंक एनीथिंग ऑफ रिजल्ट, पॉजिटिव रहो कि मेरा सीए फाइनल तो क्लियर हो ही रहा है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या आता है मेरा? ठीक है, अभी मैंने आराम कर लिया, थोड़ा दोस्तों के साथ मिल लिया, थोड़ा जो चीज़ें बची हुई थी घूमना फिरना वो सब कर लिया। अब मेरे को ये सोचना है कि मैं नेक्स्ट अब क्या चीज़ आ रही है मेरे लाइफ में, वो है आपकी जॉब सर्च, या इफ़ यू आर विलिंग टू ऑफ फॉर प्रैक्टिस, तो वो तो मैं ज़्यादा फोकस यहाँ पे कॉर्पोरेट वाली साइड में रहूँगा जॉब सर्च में, क्योंकि मोस्टली सीए स्टूडेंट्स वही वही एम लेके चलते हैं अपने दिमाग में। सो उसके लिए सबसे फर्स्ट चीज़ यू नीड इज क्लैरिटी ओवर कि आपको कौन सी फील्ड में जाना है। और क्लैरिटी तभी आएगी जब आप उस फील्ड में रह के ऑन फील्ड जो लोग काम कर रहे हैं उनसे बातचीत करोगे। एंड द बेस्ट वे टू डू दैट इज़ लिंक्डइन पे जाओ, अलग अलग लोगों से बातचीत करो, अलग अलग लोगों से कनेक्ट करो, उनसे पूछो कि उनका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, आर दे लाइकिंग इट, एंड व्हाट इज़ द ग्रोथ स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ द पे स्ट्रक्चर, और आगे उनको कैसे अपनी ग्रोथ दिखती है उस फील्ड में। एंट्री लेवल वाली जॉब से बात करो, मिड लेवल वालों से बात करो, जो कि सीनियर मोस्ट पोजीशन से, डायरेक्टर लेवल से। इट्स डिफिकल्ट टू कनेक्ट टू डायरेक्टर लेवल पीपल, बट इफ यू हैव सम कॉमन कनेक्ट्स, या लिंक्डइन में भी आप कनेक्ट कर पा रहे हो, तो मेक श्योर टू कनेक्ट विद देम एंड ड्रॉप देम अ टेक्स्ट इन लिंक्डइन। एंड उनसे पूछो कि व्हाट इज़ देयर एक्सपीरियंस एंड व्हाट डू दे थिंक अबाउट देयर फील्ड, कि उनकी फील्ड के कोई ऑल्टरनेट कोई फील्ड तो नहीं आ रही है। मतलब फ्रेम करो अपने आप को, हर तरीके से क्लैरिटी लाने की कोशिश करो दिमाग में हर एक फील्ड के बारे में, जिससे कि आपको फिल्टर आउट करने में फर्दर हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अब थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ गई हमको, ठीक है कहाँ जाना है। अब नेक्स्ट स्टेप आएगा अपने आप को खुद को रेडी करना, और खुद को रेडी करने का फर्स्ट स्टेप है रिज्यूम बिल्ड करना। रिज्यूम, अब इस चीज़ को लोग लाइटली ले लेते हैं कि रिज्यूम तो बस 1 पेज का तो बनाना है हमको, तो 1 दिन का काम है या 2 दिन का काम है, लेकिन इट इज़ नॉट दैट ईजी।
मेरा रिज्यूम बनाने में मेरे को 1 हफ्ता लग गया था, मतलब 1 हफ्ता मैं रोज़ नहीं बैठता था। आई वुड सिट फॉर हाफ एन आवर ईच डे। मैं देखता था, पहले इनिशियली अपना रिज्यूम बिल्ड किया, फिर अपने दोस्तों को भेजा, उनको बोला कि तुम रिव्यू करो, मैं तुम्हारा रिज्यूम रिव्यू करता हूँ, एक दूसरे का रिज्यूम रिव्यू किया। उससे फिर अपने आप को पता चलते हैं बहुत सारे पॉइंट जो हमको नहीं दिख रहे लेकिन सामने वाले को दिख रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें अपन चेंजेस लाते हैं अपने रिज्यूम में। अपन ने दूसरों के रिज्यूम रेफर किए, उसमें अपने को कुछ अच्छा पॉइंट दिखा तो वो अपन ने अपने रिज्यूम में डाल दिया। अपन ने सीनियर्स को दिखा दिए, अपने ऑफिस के सीनियर्स जिससे आपका थोड़ा इनफॉर्मल टाइप कनेक्शन है, उनको दिखा दो, उनसे रिव्यू कराओ, उनको पूछो कि आपके हिसाब से ये बेस्ट फिट है कि नहीं है। ठीक है, तो रिज्यूम बिल्डिंग का हो गया। और रिज्यूम बिल्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, डू नॉट रिलाई ऑन दी रिजल्ट डे कि मैं रिजल्ट डे पे ही एडिट करके भेजूंगा, क्योंकि तब आपको बहुत सारी चीज़ें नई नई पता पड़ेगी। और रिज्यूम ऐसी चीज़ है जो आपको R&D करना पड़ेगा, हर थोड़े थोड़े टाइम में उसको अपडेट करता रहना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि आप पहले से रिज्यूम प्रिपेयर रखो, उसमें बस CA फाइनल का कॉलम खाली छोड़ दो मार्क्स वाला, कि मेरा जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं पास कॉपी पेस्ट करूंगा, मार्क्स लिखूंगा और भेजना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया रिज्यूम बिल्डिंग। मेक श्योर रिज्यूम बिल्डिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि ये सबसे पहली स्टेप है अप्लाई करने के लिए, और इसमें आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करनी चाहिए ड्यूरिंग रिजल्ट डे। तो मेक श्योर यू आर रेडी विथ योर रिज्यूम्स। ठीक है, रिज्यूम हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप है, मेरे को ये देखना है कि मैं उस पर्टिकुलर रोल के लिए, अगर आप कोई बहुत ही लुक्रेटिव या बहुत ही कोई नई फील्ड में जा रहे हो, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि यू आर रेडी फॉर दैट फील्ड, यू आर अपस्किल फॉर दैट फील्ड। आपको उस पर्टिकुलर फील्ड का नॉलेज है, बेसिक नॉलेज, ताकि आपको किक स्टार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो उसके लिए व्हाट यू नीड टू डू, जो फर्स्ट स्टेप करेगी अपन ने लिंक्डइन पे लोगों से जाके कनेक्ट करने का, उनसे पूछो उनकी फील्ड क्या है, फील्ड में क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, और एज अ फ्रेशर मेरे को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है अगर मेरे को उस फील्ड में जाना है, और स्टार्टिंग में मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा, सो दैट आई एम नॉट स्ट्रगलिंग ड्यूरिंग माई इनिशियल डेज। तो उसके लिए यू मेक श्योर कि यू आर अपस्किल्ड एंड यू डिड योर प्रॉपर R&D बिफोर गोइंग टू समवेयर। एंड यू कैन, इफ़ यू वांट टू गो इनटू इक्विटी रिसर्च, या आपको प्राइवेट मार्केट्स में जाना है जैसे कि मैं गया था, सो यू कैन बुक शेड्यूल अ कॉल विथ मी, शेड्यूल अ 1-on-1 मेंटरिंग सेशन विथ मी। आई कैन हेल्प यू विद दैट। सो ये हो गया मेंटरिंग का। ठीक है, तो लोगों से बात करके ये जानो कि आपकी प्री रिक्विजिट्स क्या है। और सेकंड चीज़ आती है कि लोग जनरली कंफ्यूज रहते हैं कि हम कोर्सेज ले कि नहीं ले। इसका आंसर ऑब्वियसली सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव कैसे है, लेट मी टेल यू कि इफ़ यू आर समवन जिन्होंने मिड साइज या ऐसी फॉर्म से आर्टिकलशिप करी है जहाँ पे आपका इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था, इतना ज़्यादा काम नहीं था, या डमी करी है, विच इज़ नॉट ओके मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी अगर आपने डमी कर रखी है तो आपका एक्सेल या पावर पॉइंट में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है, तो व्हाट यू कैन डू, गो टू यूट्यूब। यूट्यूब में बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो कि फ्री में बेसिक एक्सेल आपको पावर पॉइंट सिखाते हैं। या तो इफ़ यू वांट सम एडवांस लेवल लर्निंग, तो कोई सा भी कोर्स है अपना, यूडेमी है, और बहुत सारे कोर्सेज वेबसाइट्स है जहाँ से आप कोर्स ले सकते हो। और अगर CA स्पेसिफिक ही चाहिए आपको, तो थिंकिंग ब्रिज है, CA मॉन्क है, बहुत सारे हैं जो कि ठीक ठाक अफोर्डेबल रेट्स में आप कोर्सेज करा देंगे, और मेंटरिंग सेशन भी देंगे ये लोग आपको। सो यू कैन ऑप्ट फॉर एनी ऑफ दीज कोर्सेज अगर आपको बेसिक एक्सेल या PPT अपना सुधारना है, इम्प्रूव करना है तो। नेक्स्ट, इफ यू वांट टू गो टू लुक्रेटिव जॉब्स लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी या ऐसा कुछ, सो उसके लिए यू नीड डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल सेट्स। लेकिन आई नो पीपल हु आर इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी फील्ड्स, और उन्होंने मेरे को एक चीज़ ही बोली है कि आउट ऑफ योर स्किल्स, आउट ऑफ योर एक्सेल स्किल, व्हाट इज रियली रिक्वायर्ड आउट ऑफ यू इन दीज फील्ड्स इज योर माइंडसेट। तो माइंडसेट क्लैरिटी, माइंडसेट आपका क्लियर रहना चाहिए कि आपको इस फील्ड में क्यों आना है। सेकंड, आपका माइंडसेट इन्वेस्टमेंट लेवल, इन्वेस्टमेंट साइड में ज़्यादा होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट साइड में यू शुड नो कि मेरे को किस पैरामीटर्स में पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को जज करना है, इवैल्यूएट करना है, ड्यू डिल कैसे करना है। उसका सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट आपके पास होनी चाहिए इज़ यू शुड हैव अ होल्ड ऑन जनरल नॉलेज। सो स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर डेली। और सेकंड चीज़, यू शुड ट्राई टू, मतलब एक्सप्लोर करने की कोशिश करो अलग अलग रिसर्च हाउसेस की रिपोर्ट्स, जिसमें वो अलग अलग पैरामीटर्स में इवैल्यूएट करते हैं इन्वेस्टमेंट्स को। बहुत ही ब्यूटीफुली स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट्स होती है। और मैनी ब्रोकरेज हाउसेस लाइक मोतीलाल ओसवाल एंड कोटक, दे ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट देयर रिपोर्ट्स फॉर फ्री। कुछ कुछ रिपोर्ट्स ये लोग फ्री में भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आप उनके वेबसाइट में जाके सिंपली आप सर्च कर सकते हो कि कौन कौन सी पब्लिकली अवेलेबल है। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल्स में भी इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट्स नाम के बहुत सारे ग्रुप्स हैं,
यू कैन गो देयर, रीड अ कपल ऑफ रिपोर्ट्स, जिससे कि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बैठेगी कि कैसे इवेल्युएट करते हैं, कैसे थीसिस बिल्ड होती है बेसिकली. सो मेक श्योर यू आर अप विद दैट. ठीक है, अब ये वाली बात होगी क्लैरिटी की. और कोर्सेज पे वापस आते हैं. कोर्सेज पे मेरा मानना ये है, इफ़ यू वांट टू परस्यू अ कोर्स फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी या मॉडलिंग वगैरह की, तो आई थिंक कि आपको बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के कोई कोर्स लेना चाहिए. क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे वर्कशॉप या कोर्सेज है जो कि स्ट्रिक्टली पूरा आईबी को कवर करते हैं, पूरा मतलब इन एंड आउट पूरा आईबी आपको समझाते हैं, दे आर जनरली वेरी लॉन्ग, 50 आवर्स 40 आवर्स ऐसे कोर्सेज रहते हैं. और अब इतने लंबे कोर्सेज है तो मनी भी उतनी चार्ज करते ही है. तो आपका टाइम और एफर्ट दोनों के दोनों जा रहे हैं. और जैसा मैंने कहा, आपके पास ये 1.5 महीना है, तो इसको आपको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है. तो बहुत ही सोच समझ के R&D करके लोगों से पूछना, जो कि जिन लोगों ने उस कोर्सेज में किया हुआ है. आईबी में लोगों को अप्रोच करो, उनसे पूछो कि ये कोर्स एंट्री लेवल जॉब के लिए असली में रिक्वायर्ड है कि नहीं है. क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से रिव्यू किया था, एंड पर्सनली दिस इज सब्जेक्टिव. हाँ या ना स्ट्रेट आंसर नहीं है इसका. मैंने जितनों से पूछा था, उन्होंने मेरे को बस एक चीज़ बोली थी कि मेक श्योर यू हैव योर माइंड सेट राइट बिफोर गोइंग टू दिस आईबी स्पेसिफिक कोर्सेज. क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम एंड मनी डिमांड करते हैं, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होना चाहिए आपका इन प्लेस. तो मेक श्योर यू डू प्रॉपर R&D बिफोर परचेजिंग दिस कोर्सेज. तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि आपको ये कोर्सेज देते हैं, लाइक वॉल स्ट्रीट स्कूल है, वैल्यूएशन स्कूल है. बहुत सारे और भी दूसरे दूसरे प्लेयर्स आ रहे हैं अभी, जो कि आपको इफेक्टिवली ये सारी चीज़ें कवर करके देते हैं. और यूट्यूब में भी बहुत सारे फ्री की प्लेलिस्ट अवेलेबल रहती है, तो यू कैन चेक दोज आउट एज वेल. आई ड्रॉप अ लिंक ऑफ दोज प्लेलिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल. कि मैंने क्या बोला अभी, लेट्स समराइज इट. रिज्यूम बिल्ड करना, लोगों से कनेक्ट करना, उनसे पूछना कि उनकी फील्ड कैसी है. थर्ड, स्किल बिल्डिंग. स्किल बिल्डिंग के लिए अगेन मैंने आपको सोचा है कि बहुत सारी फैक्टर कंसिडर करना, उसके बाद ही कोई कोर्स ऑप्ट करना. तो ये 3 चीज़ें मेन है, फंडामेंटल 3 चीज़ें आपको करनी ही करनी है. दीज आर मस्ट डू थिंग्स फॉर यू. एंड एट द एंड आई वुड लाइक टू से कि जो कि मेरी हमेशा से ऐसे एक अंडरस्टैंडिंग थिंकिंग रही है कि अपने एफर्ट्स को बैलेंस आउट करने की कोशिश करो. कि हर जगह थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स लगाओ. एफर्ट लगाओ अपने आर्टिकलशिप में, एफर्ट लगाओ इन सारी चीज़ों में, फ्यूचर प्लानिंग में, और थोड़ा बहुत एफर्ट अपनी सोशल लाइफ में भी लगाओ. क्योंकि यू माइट बी द बेस्ट प्लेयर, बेस्ट एफिशिएंट एम्प्लॉय, लेकिन इफ़ यू आर नॉट आउट देयर का मतलब आप लोगों से बातचीत नहीं कर रहे हो, लोगों को डिस्प्ले नहीं कर रहे हो कि आप में स्किल्स हैं. क्योंकि आज के टाइम में मार्केटिंग इज़ एवरीथिंग. तो अगर आप मार्केट नहीं कर पा रहे हो, इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हो लोगों से, तो आप डिज़ायर्ड या डिजर्विंग रिजल्ट्स नहीं ले पाओगे. तो मेक श्योर कि सोशल लाइफ को धीरे धीरे इंक्रीमेंटली अप्रूव करो, नए नए लोगों से मिलो. इफ़ यू आर लिविंग इन अ मेट्रो सिटी, या मेट्रो सिटी से आर्टिकलशिप कर रहे हो, तो ट्राई एक्सप्लोरिंग डिफरेंट वर्कशॉप्स, मीटिंग अ लॉट ऑफ न्यू पीपल. उनसे बातचीत करो, देखो कि कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कॉन्वर्जेशंस कैसे बिल्ड होती है, जिससे कि आप नेटवर्किंग में आपको हेल्प करेगी ये सारी चीज़ें. सो मेक श्योर यू आर गिविंग टाइम इन एवरीथिंग. क्योंकि आपके पास ये 1-1.5 महीना है, तो थोड़ा अपना बैलेंस बनाने की कोशिश रखो अलग अलग चीज़ों में. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपनी हेल्थ का ध्यान दो. क्योंकि मैं जहाँ तक मेरे को लगता है कि पिछले 2-3 महीने में बहुत कम लोग होंगे ऐसे जिन्होंने अपने हेल्थ पे भी थोड़ा बहुत फोकस रखा होगा. तो अभी उस चीज़ को बैलेंस आउट करने की टाइम है आपके पास. सो खुद को टाइम दो, खुद की चीज़ों को टाइम दो, दोस्तों को टाइम दो, करियर को टाइम दो, एंड बैलेंस करने की कोशिश करो हमेशा से. सो let's stay connected, and I'll keep posting more and more such videos. And in case you have any specific doubts, schedule a call with me, or you can post your doubts in the comment section. Thank you.